हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। देखिए, आज अपना चैप्टर है फिफ्थ, कवि कृपाराम खिड़िया। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कवि कृपाराम खिड़िया का इंट्रोडक्शन अर्थात इनका जीवन परिचय। कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। कवि कृपाराम खिड़िया जाति के चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम था, जो पाली जिले के खराड़ी गांव के निवासी थे। कवि कृपाराम खिड़िया के पिता का नाम जगराम था, जो कि पाली जिले के खराड़ी गांव के निवासी थे। कृपाराम जी सीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह के आश्रय में रहे तथा उनसे जागीर भी प्राप्त की थी। कृपाराम जी सीकर नरेश अर्थात सीकर के राजा देवी सिंह एवं उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह के आश्रय में रहे और उनसे जागीर भी प्राप्त की थी। कृपाराम खिड़िया का रचना काल विक्रम संवत 1864 के आसपास माना जाता है। कवि कृपाराम खिड़िया का रचना काल विक्रम संवत 1864 के आसपास माना जाता है। इन्होंने अपने सेवक राजाराम को संबोधित कर डिंगल भाषा में सोरठों की रचना की, जो कि राजियारा सोरठा नाम से प्रसिद्ध है। कवि कृपाराम ने अपने विश्वास पात्र सेवक राजाराम को संबोधित कर डिंगल भाषा में सोरठों की रचना की, जो कि राजियारा सोरठा नाम से प्रसिद्ध है। राजिया कवि कृपाराम का विश्वास पात्र सेवक था। वह निःसंतान था, तो वह अपने मन में उदास रहने लगा कि मेरे मरने के बाद में इस संसार में मेरा कोई नाम नहीं रहेगा। तो कवि कृपाराम ने उसे आश्वासन दिलाया कि वह अपने सोरठों के माध्यम से उसे अमर बना देगा, ताकि सब लोग उसका नाम याद रखेंगे। इसी आशय से कवि कृपाराम ने राजिया को संबोधित कर इन सोरठों की रचना की, जो कि आज भी लोक समाज में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी रचनाओं में चालकनेशी अर्थात नाटक, एक अलंकार ग्रंथ तथा राजियारा सोरठा की गणना की जाती है। वर्तमान में राजियारा सोरठा रचना ही उपलब्ध है। कि कवि कृपाराम खिड़िया की सबसे प्रसिद्ध रचना थी राजियारा सोरठा, जो कि कवि ने राजिया को संबोधित कर लिखा था तथा इसके लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। कि कवि कृपाराम ने राजिया को संबोधित कर 140 सोरठों की रचना की, लेकिन पाठ्यक्रम में 15 सोरठे ही संकलित हैं। इन्हीं का ही उल्लेख किया गया है। तो देखिए, इसके बाद में इसका पाठ परिचय। पाठ्यक्रम में 15 सोरठे संकलित हैं। कि कवि कृपाराम ने 15 सोरठे संकलित किए हैं इस चैप्टर में। वैसे रचना तो कवि ने 140 सोरठों की थी, लेकिन इस चैप्टर में 15 सोरठों का ही उल्लेख है। इन सोरठों में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व है। कि कवि ने अपने सोरठों में राजिया को हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व समझाया है कि बिना हिम्मत और कीमत के व्यक्ति की कीमत कभी नहीं होती है। व्यक्ति को हिम्मत, बल, साहस एवं पराक्रम रखना चाहिए, क्योंकि बल एवं पराक्रम के कारण ही शेर है वो जंगल का राजा कहलाता है। सत्य संगति का महत्व है। कि अच्छी संगति का महत्व है। राजिया को अच्छी संगति के बारे में समझाया था कवि ने कि अच्छी संगति से जिस प्रकार से हिमालय पर्वत पर अन्य जो घास फूस के पेड़ हैं वो भी नारियल के पेड़ों की भांति सुगंधित होते हैं, क्योंकि उनकी संगति के कारण, एक साथ उगे रहने के कारण। इसी प्रकार व्यक्ति को भी अच्छी संगति में रहना चाहिए।
तीसरा है आपदा आने से पूर्व उपाय का महत्व। आपदा अर्थात विपत्ति आने से पहले ही उपाय का महत्व, उपाय सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन में न जाने कब और किस समय संकट आ जाए, तो इसका आने से पहले ही अपने मन में उपाय सोचना चाहिए, वरना आग लगने के बाद कुआं खोदना मूर्खता की पहचान मानी गई है कि दुश्मन का उपाय रोकने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए, आग को रोकने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए और शत्रुओं दुश्मनों इनसे बचने का उपाय कर लेना चाहिए, रोग को बढ़ने से पहले ही इसका उपाय कर लेना चाहिए। मानव जीवन में वाणी का महत्व है कि मनुष्य जीवन में वाणी एक अमूल्य उपहार माना गया है कि मनुष्य को मधुर वाणी में बोलना चाहिए। जिस प्रकार से कोयल अपनी मधुर वाणी से सभी का मन मोह लेती है और कौवा अपनी कर्कश वाणी से किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो अपन को कोयल की भांति ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात वाणी में मधुरता एवं अमरता का होना अत्यंत आवश्यक है। तथा सद्गुणों का सम्मान, कि अच्छे गुणों का सम्मान, कि जहाँ अच्छे लोग हों तो अच्छे लोगों को ही सम्मान देना चाहिए, बुरे लोगों की अच्छे लोगों के साथ में तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग अच्छे ही होते हैं और बुरे लोग कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। आदि का निरूपण नीति सम्मत किया गया है कि कवि कृपाराम ने राजिया को संबोधित कर समझाया था कि व्यक्ति को जीते जी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अच्छी संगति के बारे में सोचना चाहिए और विपत्ति आने से पहले ही उसका उपाय सोचना चाहिए और अच्छी वाणी को महत्व देना चाहिए और अच्छे गुणों का आदि का निरूपण नीति सम्मत या लोक साहित्य में किया गया है। इन सोठों से कवि की बहुविज्ञता, लोकानुभव एवं विद्वत्ता आदि की सुंदर व्यंजना हुई है कि इस पाठ में कवि की बहुज्ञता अर्थात बहुत अधिक जानने वाला, लोकानुभव संसार भर का अनुभव एवं विद्वत्ता उसके ज्ञान या गुणों की पहचान की सुंदर व्यंजना हुई है कि समाज में व्यक्ति को परस्पर एकता एवं दृढ़ संगठन बनाए रखना चाहिए। सामाजिक एकता की दृष्टि से न तो मतभेद उभरते हैं और न ही आपस में फूट पड़ती है, तो इसका उपाय अपन को पहले ही कर लेना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी आधार पर कवि कृपाराम ने इन सोठों की रचना की थी अपने सेवक राजिया को समझाने के लिए, अर्थात उसका नाम इस संसार भर में अमर करने के लिए। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।